हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल सेंटेंस विद नो इक्वल साइन। एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी इक्वल का साइन ना हो, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि x 3x + 2, ठीक है, ये हो गया एक मैथमेटिकल सेंटेंस है और जिसमें कि इक्वल का कोई भी साइन नहीं है। नेक्स्ट है इक्वेशन। ये सभी चीज़ें पॉलिनोमियल में यूज़ होंगी, वही चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करते हुए चलूँगी, ठीक है। फिर है इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो गया? वही मैथमेटिकल सेंटेंस दैट आर इक्वेटेड विद इक्वल साइन। ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें इक्वल का साइन इंक्लूड हो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है जैसे कि 3x + 2 = 5x + 8। इसको हम अगर सॉल्व करके भी लिखे तो क्या आ जाएगा? ये दे रखा है क्या? ये दे रखा है 3x + 2 = 5x + 8, ठीक है। 3x को इधर ले जाओ और 8 को इधर ले आओ तो यहाँ से क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा 3, इसमें से माइनस गया 2x और इधर ये जाएगा तो माइनस का क्या रह जाएगा 6। 2 इससे कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, ठीक है। x = इसमें भी क्या आया हमारा? इक्वल का साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास? टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं आर सेपरेटेड बाय एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। ईच टर्म बिगिन विद द साइन प्रीसीडिंग द वेरिएबल और कोफिशिएंट। जैसे ये एग्जाम्पल ही ले लो, आपने ये एग्जाम्पल लिया, इसमें कितनी टर्म होगी? ये 3x और 2। ये कह रहा है कि टर्म्स वो होती है जो सेपरेट होती हैं किस किस साइन से, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से जो अलग होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या? टर्म्स। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि 3 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये क्या है? एक टर्म है और ये क्या है? हमारी दूसरी टर्म। तो टर्म समझ में आ गई होगी। अब आती है क्या? मोनोमियल। मोनोमियल ऐसी एक्सपेंशन, कैसी एक्सपेंशन? जिसमें केवल वन टर्म हो। ऐसी एक्सपेंशन जिसमें क्या हो? केवल और केवल वन टर्म हो। जैसे मैंने लिख दिया 5x, तो ये क्या है? इसके अंदर एक ही टर्म है क्योंकि इसमें ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, तो ये एक टर्म है और इसे कहेंगे क्या हम? मोनोमियल। और बायनोमियल। बायनोमियल टू टर्म्स एक्सपेंशन, जिसमें टू टर्म्स होती हैं उसे हम बोलेंगे क्या? बायनोमियल। जैसे मैंने इसको कर दिया 5x + 3, तो ये क्या होगी हमारी? बायनोमियल, क्योंकि इसके अंदर टू टर्म है, क्योंकि एक प्लस का साइन लग गया और ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, ठीक है। ये हो गई बायनोमियल। नेक्स्ट पे चलते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइनोमियल मैं किसको बोल रही हूँ। ट्राइनोमियल हो जाएगा हमारा जैसे जिसमें क्या हो? 3 टर्म एक्सपेंशन हो। ऐसी एक्सपेंशन, एक मिनट, ऐसी एक्सपेंशन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसे हम कहेंगे क्या? ट्राइनोमियल। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे दिया क्या? x² + 5x + 6, ये वन टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये होगी हमारी क्या? ट्राइनोमियल। फिर ट्राइनोमियल से आगे जितनी भी आएंगी जिसमें मान लीजिए 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 6 टर्म है, हम उन्हें क्या बोलते हैं फिर? मोनोमियल या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये होगी मैनी टर्म्स मोर देन वन। वन से ज़्यादा अगर कोई भी टर्म्स है, 3 तक तो हमने ये नाम दे दिए, उससे आगे जो हम बोलेंगे उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉली यानी बहुत सारी टर्म्स से जो मिल के बनी है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। ऑल पॉलिनोमियल मस्ट हैव होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट। ये क्या दे रखा है?
जो भी पोलिनोमियल है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है डिग्री या पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है, डिग्री या फिर किसी भी पोलिनोमियल की पावर, और वो क्या होनी चाहिए, पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें इसकी डिग्री क्या है, एक्स जो वेरिएबल दे रखा है उसके ऊपर जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, और उसकी डिग्री क्या है हमारे पास, जैसे इसकी पावर क्या है 2 और एक्स की यहाँ पे पावर क्या है 1, तो ये क्या हमारे होल नंबर है, ठीक है। क्या हमारे सारे के सारे होल नंबर है। होल नंबर कौन से होते हैं, जो स्टार्ट विद जीरो होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। 0 1 2 यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए पावर में, या ना तो नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए, ना ही इंटीजर होने चाहिए, ना ही रैशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव पावर होगी या 1/2 a/b की फॉर्म में होगी अगर पावर, तो वो क्या नहीं होगी, हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। समझ में आया। डिग्री, डिग्री क्या होता है, अभी मैंने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल है, द टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, द टर्म पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जो है टर्म्स का कम्बिनेशन होता है, प्लस और माइनस साइन इंक्लूड करके जो एक एक्सपेंशन बनती है ना, हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री क्या हुई, जो भी हमारे वेरिएबल दे रखी ना उसकी लार्जेस्ट पावर जो होगी ना वो हमारी क्या बोली जाएगी, डिग्री। जैसे मान लीजिए मैंने यही एग्जांपल ले लिया, इसकी डिग्री क्या बोली जाएगी, इसकी डिग्री बोली जाएगी क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2 है। क्या है इसकी डिग्री 2, ठीक है। इसकी भी डिग्री क्या बोली जाएगी, इसकी डिग्री क्या है 2। देखो ये x जो है ना, x ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे x को तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, इसकी पावर को बोलेंगे क्या, एक्सपोनेंट, और जो x के साथ वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। तो यहाँ से 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 5 क्या हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है वेरियस वैल्यू जो रखता है, वेरियस वैल्यू रखने वाला, यानी कि एक्स की हर क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चंस में वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, या एक ही क्वेश्चन में एक्स की 2 वैल्यू निकलती हैं तो एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और एक्स के ऊपर जो पावर होगी उसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट या पावर बोल देंगे, और x के साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है वो हम बोलेंगे कोफिशिएंट। और जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंगल 6 दे रखा, कोई भी वेरिएबल इसके साथ में नहीं है तो इसको हम बोलेंगे क्या, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हमारा कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री आपको पता चल गई, एक मिनट, डिग्री आपको पता चल गई, डिग्री क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये है, अब यहाँ पे पोलिनोमियल जो भी है आपकी, एक्सपेंशन जो भी है वो 2 वेरिएबल में, कौन कौन से वेरिएबल में, एक्स और वाई वेरिएबल में। अब जब हमें डिग्री बतानी है तो जो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट लार्जेस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमारी सबसे लार्जेस्ट सम आएगी एक्सपोनेंट की वो ही हमारी डिग्री होगी। अब यहाँ से लार्जेस्ट सम क्या आया 5, यहाँ से आया 7 और यहाँ से 4, तो हमारे पास डिग्री क्या होगी इसकी 7। अब आगे एग्जाम्पल है, फिल इन द टेबल बिलो। पोलिनोमियल्स दे रखी है यहाँ पे, कुछ पोलिनोमियल्स हैं और उनमें हमें नंबर ऑफ टर्म, क्लासिफिकेशन, डिग्री एंड क्लासिफाइड बाय डिग्री बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, ये सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। हम नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें 1, और इसमें कोई भी प्लस या माइनस से कोई अलग टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसकी डिग्री क्या है 0, क्योंकि 9 के साथ जो है, मान लीजिए हमें तो डिग्री किसकी देखनी होती है, वेरिएबल की पावर देखनी होती है। वेरिएबल यहाँ पे दे नहीं रखा हमने, मान लिया x है तो इसकी पावर कितनी हुई होगी 0, यानी x की पावर 0 क्या होता है 1, 1 × 9 क्या ही रह जाएगा 9, तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी 0, इसकी डिग्री कितनी रहेगी 0, और ये कैसी है कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अब इसके अंदर दे रखा है क्या,
वेरिएबल। ये 4x टर्म सिर्फ एक ही है क्योंकि ना तो प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तो टर्म कितनी है इसके अंदर भी एक। लेकिन एक टर्म वाली पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री x की पावर क्या दे रखी है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, लेकिन ये कैसी पॉलिनोमियल है, ये तो कांस्टेंट थी। कांस्टेंट वो होती है जो फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो 9 हमारी फिक्स ही वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4x इसमें x की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 होती है हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये क्या है, 9x + 2, इसमें टर्म होगी हमारी 2 टर्म वाली को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। डिग्री क्या है, पावर ऑफ x क्या दे रखी है 1, लेकिन 2 टर्म है, पावर 1 है, जिसकी पावर 1 हो हम उसे क्या कैसी पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, x²। यहाँ से देखो कितनी टर्म होगी, x² एक हो गई, एक 4x होगी और एक 2 होगी, तो टर्म होगी हमारे पास कितनी 3, तो ट्राइनोमियल होगी। पावर क्या होगी, x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और ये कैसी इक्वेशन है जिसकी पावर 2 हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है x की पावर 3 में है तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, पावर 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3, और इसमें टर्म्स कितनी दे रखी हैं 4, और 4 वाली को 3 से अब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। यहाँ पे कितनी टर्म दे रखी हैं 3, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, पावर कितनी है इसकी 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 4, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे इसको। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक बोल दो, या फिर ये दे रखा है इसको ये बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होते हैं वो देखो, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें x और y जो वेरिएबल होते हैं ना वो सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, इसमें x की पावर 2 है और y है इसकी पावर क्या है 1। नेक्स्ट दे रखा है 5x², हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर मैच करनी है, इसमें 2 और 1 है, इसमें भी x की पावर 2 और 1 है, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के लाइक हैं, और जो एक दूसरे से सेम नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, अलाइक टर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल दूं, मैंने लिख दिया x² और यहाँ तो y लिख दिया, चलो, और यहाँ लिख दिया एक और टर्म लिख दी मैंने क्या, x³ और y लिख दिया, तो ये दोनों ही टर्म्स आपकी क्या हैं, अलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं विद एग्जाम्पल। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।